अभी तो ये शुरुआत है और उसके बाद देखिए आगे होता है क्या, क्योंकि तादाद बढ़ेगी, पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी और उसके बाद जब पर्यटकों की तादाद बढ़ती है तो इकोनॉमी बूस्ट होती है। और इस पर बात जरूर होनी चाहिए कि कितना कुछ अभी आने वाले वक्त में बदलाव देखने को मिलेगा कश्मीर को लेकर। तो चिनाब रेल ब्रिज कई मायनों में अद्भुत है। 17 पिलर पर खड़ा ये पुल मौसम की मार झेलने में पूरी तरह से सक्षम है और इस पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा। और ये पुल सामरिक नजरिए से भी गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस पुल की खासियत बता रहे हैं आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज यानी कि चिनाब रेलवे ब्रिज के निर्माण के दौरान इंजीनियर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सबसे बड़ी चुनौती थी इसकी ऊंचाई। इस वक्त हम चिनाब रेलवे ब्रिज पर मौजूद हैं और इस ब्रिज के निर्माण से पहले इंजीनियर्स ने सबसे पहले एक ऊंची क्रेन का निर्माण किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं जो लाल और पीले कलर की जो आपको क्रेन दिखाई दे रही है, ये इसका निर्माण सबसे पहले किया गया। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची एक क्रेन है। और आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे इस कंट्री क्रेन के निर्माण करने के बाद ऊंची लंबी मजबूत तारों का निर्माण किया गया जो एक पॉइंट यानी कि जम्मू के बक्कल पॉइंट से कश्मीर के कोड़ी पॉइंट को जोड़ रही है। आप देख सकते हैं कैसे ये तार धीरे धीरे वहां से लाई गई जम्मू की तरफ से और कश्मीर की तरफ बढ़ाई गई। जो कश्मीर का शुरुआती छोर है कोड़ी, वहां पर भी इसी तरह की क्रेन का निर्माण किया गया और इन दोनों तरफ दोनों छोरों पर क्रेन के निर्माण करने के बाद ही इस ब्रिज के निर्माण की कहानी शुरू होती है। दोनों तरफ से ब्रिज के आधे आधे हिस्से का निर्माण करते हुए इस पॉइंट पर जहां पर हम खड़े हैं यहां पर लाया गया और इस पॉइंट पर लाकर जो है दोनों तरफ से आते हुए ब्रिज को जोड़ा गया। और अब इस पॉइंट को गोल्डन जॉइंट कहा जाता है। पीली पट्टी जो आप देख पा रहे हैं ये गोल्डन जॉइंट है और यही जम्मू और कश्मीर का मेन सेंट्रल पॉइंट है, मेन जॉइंट पॉइंट है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे बड़े बड़े नट बोल्ट्स का इस्तेमाल करके ब्रिज के आधे आधे हिस्से को कसा गया है। और इस काम को करने में इंजीनियर्स ने, अधिकारियों ने कई विषम परिस्थितियों का सामना किया, चाहे वो प्राकृतिक परिस्थिति हो या किसी और तरह की चुनौती हो। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, जम्मू आज तक। ये देखिए यहाँ से इस ट्रेन का संचालन होगा और हमारे साथ लोको पायलट भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, अगर आप थोड़ा सा इधर आ सके, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस ट्रेन की क्या खासियत है। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ से किस तरह से सर्दियों में भी ये ट्रेन ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। जय माता दी। आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और भारतीय रेलवे के सर्व कर्मचारी, पार्टिकुलरली इंजीनियरिंग, उनकी दिन रात मेहनत का ये नतीजा है कि आज कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ा जा रहा है, जो सभी के लिए गर्व का दिन है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से और ऐसी गाड़ी डिजाइन की गई है जिसमें ईज है, कंफर्ट है, सेंट्रली हीटिंग सिस्टम है, वायरिंग चार्जिंग के लिए अच्छी है। हर मौसम को ध्यान में रख के ये गाड़ी डिजाइन की गई है। और आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का ये हमेशा प्रयास रहता है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं हर भारतीय रेल यात्री को प्रोवाइड की जाए और उन्होंने ये प्रोवाइड कराई है। आपने बताया कि इसमें कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी, यानी कि अगर ठंड भी होगी तो बर्फ जो है उसको काट कर ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। जी जी, हर कोई भी परेशानी जो आगे आ सकती है सभी उनको परेशानियों को ध्यान में रख के उनका हल किया गया है। सभी सुविधाओं से इस गाड़ी को, इस ट्रैक को लैस किया गया है। BLT ट्रैक बनाया गया है, ब्लास्टलेस ट्रेन, और कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए हम सभी भारतवासी और पूरे विश्व को एक मैसेज दे रहे हैं कि भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ चुका है। चिनाब रेलवे ब्रिज से जब ट्रेन गुजरेगी तो वो कैसा अनुभव लोगों को होगा? बहुत ही मनोरम विहंगम दृश्य पेश होता है, एंजॉय करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं लोग और मन ही मन आशीर्वाद देते हैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय रेल मंत्री जी को और भारतीय रेलवे के इंजीनियर को, जिनकी दिन रात मेहनत का नतीजा है, जिनकी डेडिकेशन से, जिनकी डिवोशन से, जिनकी डिटर्मिनेशन से ये आज का दिन हम देख रहे हैं। ये बहुत ही गौरव का पल है सभी भारतवासियों के। किस तरह के हीटिंग एलिमेंट्स हैं वो, कि अगर ठंड भी होती है, बर्फ भी पड़ती है, तो फिर आगे जो शीशा है वो आपको उसको रास्ता देखने में कोई दिक्कत ना हो? वो सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम इसमें रहता है जी। तो यानी कि अगर बर्फ भी पड़ेगी तो फिर सामने का विजन जो है क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा। डिफ्रॉस्टिंग में हम मदद होगी उससे। हर चीज, हर परेशानी को ध्यान में रख के हर सुविधा प्रोवाइड की गई है। यानी कि 24 घंटे अगर चलाना हो या पूरे 12 महीनों चलाना हो तो ट्रेन आराम से चल सकती है। आदरणीय
प्रधानमंत्री मोदी जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी और वैष्णो माता की सीम कृपा रहेगी। 12 महीने ट्रेन चलती रहेगी। सभी भारतवासियों का इसमें आना जाना लगा रहेगा और वो एंजॉय करेंगे कश्मीर का टूरिज्म। जी, तो आप देख सकते हैं कि